कि हर 56 इंच के सीना जेकर फौला दी औलाद के हम सत सत नमन करी ले ए भारत माँ के लाल के। जब जब चुनाव आता है जिन्ना और मुन्ना का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल की बटन दबेगी जनता। अगर सपा की सरकार आती है तो भय, भूख और भ्रष्टाचार हर जगह चौक चौराहे देखने को मिलता है। यहाँ भाजपा जीतेगी और 300 के पार जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। वो एक तरफ भारत के वफादार खड़े हैं और एक तरफ भारत के गद्दार खड़े हैं। कि साथ वो भाजपा हार रही है। गड्ढा मुक्ति के नाम पर खेला किए हैं। देवरिया यानी देवताओं की नगरी, देवराहा बाबा की जन्मस्थली। एक वक्त था जब देवरिया कौशल राज्य का हिस्सा था, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और कितना बदल चुका है मिजाज, ये बताएंगे, समझाएंगे, वोटर की एक एक बात सुनाएंगे। क्योंकि देवरिया में बीजेपी आ सकती है, समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा सकता है और मानिए बीएसपी भी अपना गणित बिठा सकती है। तो वोटर का मिजाज बताने के लिए आपको लिए चलते हैं पूर्वी यूपी के देवरिया। पूर्वांचल में काबा के चुनावी सफर में आप पहुंचे हैं हम देवरिया। देवरिया देवों की धरती कही जाती है। देवरिया देवराहा बाबा का स्थान भी है। देवरिया में पहले कभी 14 चीनी की मिलें हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक चीनी मिल मौजूद है। देवरिया के चुनावी इतिहास पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 6 पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सवाल ये कि क्या इस बार भी ये रिकॉर्ड बनेगा। बीजेपी के दावा है कि इस बार 7 की 7 सीटों पर उसे जीत हासिल होगी, लेकिन यह दावा कितना सच साबित होता है, लोगों के मिजाज में क्या है चुनावी माहौल को लेकर, यह भी हम लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। देवरिया में मुकाबला बेहद कड़ा है। हर दल अपनी जीत के लिए अड़ा है। देवरिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। रुद्रपुर, देवरिया सदर, पथरदेवा, रामपुर कारखाना, भाटपार रानी, सलेमपुर और बरहज। तो शुरुआत करते हैं देवरिया सदर के कचहरी चौराहे से। देवरिया का कचहरी चौराहा है और कचहरी चौराहे पर आप एक किनारे देखिए लिट्टी चोखा की दुकानें आपको दिखेंगी, फल फूल की दुकानें दिखेंगी और साथ ही चाय और नाश्ते की दुकानें। लेकिन यहाँ पर जो चुनावी महफिल है, चुनावी महफिल का रंग क्या है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले 2 गायक मौजूद हैं और दोनों अलग अलग दल को सपोर्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो सबसे पहले चुनावी रंग आपसे मैं शुरू करता हूँ। पिछले बार जैसे जीत हासिल किए थे हम लोग, इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं और देवरिया सदर की सम्मानित जनता, बड़े जो नौजवान साथियों का आवाज़ है। क्या कर रही है जनता? हर घर से ही है आवे आवाज, अब की बार दिहल जाई सलब भैया के साथ, घरे घरे सबके बहतावल जाई हो भाई, फूले पर बटन दबावल जाई हो भाई, सलब भैया के जीतावला जाई हो। अब देखिए ये रोहित यादव जी हैं, आप राम अवतार सिंह ना? राम प्रताप चौहान जी, ये समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं फूल का बटन दबेगा। होने लगी है चर्चा यूपी के हर घरों में, होने लगी है चर्चा यूपी के हर घरों में, सभी धर्मों वर्गों के लोग गा रहे हैं। होने लगी है चर्चा यूपी के हर घरों में, सभी धर्मों वर्गों के लोग गा रहे हैं। समाजवादी सत्ता संग बहुमत का लेकर अब 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं। होने लगी है चर्चा यूपी के हर घरों में, सभी धर्मों वर्गों के लोग गा रहे हैं। ये बताइए क्या कह रहे हैं? हर 56 इंच के सीना जेकर फौला दी औलाद के हम नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता का ये सम्मानित बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों का आवाज है कि हर 56 इंच के सीना जेकर फौला दी औलाद के हम सत सत नमन करी ले ए भारत माँ के लाल के, हम सत सत नमन करी ले ए भारत माँ के लाल के।
साइकिल चलाएंगे, अरे लखनऊ तक जाएंगे, साइकिल चलाएंगे, हम लखनऊ तक जाएंगे, साइकिल चलाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी यादव को हम सीएम बनाएंगे, साइकिल चलाएंगे, लखनऊ तक जाएंगे। चलिए अब बाकी लोगों से भी बातचीत करते हैं, चुनावी मूड को समझते हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या है देवरिया में? यहाँ भाजपा जीतेगी और 300 के पार जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में। आप पूरा एकदम डिक्लेयर कर दिए पहले ही? जी। आप लोग बताइए क्या मुद्दा है, क्या लग रहा है माहौल यहाँ पर? यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, बस बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या मुद्दा क्या है, 2-3 मुद्दा बताइए देवरिया का। देवरिया में कोई मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा था वो भाजपा सरकार में पूरा हो चुका है। कुछ करने के लिए नहीं बचा देवरिया में? बचा है तो अब उसको मॉडलाइज किया जाएगा ना, जो हो गया उसको मॉडल बनाएगी भाजपा। मॉडल बनाएंगे मतलब देवरिया में सब कुछ हो चुका है? हाँ, हो रहा है और इसको और तेज गति से भाजपा बनाएगी, भाजपा की सरकार आ जाएगी तो। क्या किन बात पर देवरिया के लोग वोट करेंगे? देखिए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 7 में 6 विधानसभा जीत करके जा रही है। जी जा रही है, तो पिछली बार ही हुआ था ऐसा। और पूरे उत्तर प्रदेश में मेहनत। एक सीट कहाँ फंस रही है? एक सीट हमारा जो है वो कह रहे हैं कि वो भी ले लीजिए। एक नहीं लेना नहीं है, आपके देने से नहीं होगा, वो जनता दे रही है, वो आपके देने से नहीं होगा। आप लोग की जमानत जब्त हो रही है। देखिए ये तो पूरा दिखाइए समाजवादी पार्टी का पूरा पटका पहन कर आए हैं। 7 में से 6 पर हार मिल गई थी, इस बार क्या लग रहा है? उनको यही नहीं मालूम है कि कौन सी सीट जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है। आप बताइए कौन सी? बता दे रहा हूँ कि 7 की 7 भाजपा हार रही है। मैं बता रहा हूँ कि देवरिया की 7 सीट सपा जीत रही है, भाजपा हार रही है। ऐसा हो रहा है क्या? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने माननीय शलभ त्रिपाठी जी को ईमानदार, तेज तर्रार और जनता के हितों का ख्याल करने वाला एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। जी, पहले प्रत्याशी थे, विधायक थे, वो ईमानदार नहीं थे। आज ईमानदार आ गए, इसका मतलब वो चोर थे। भाई साहब, मैंने राम प्रताप जी, मैं अभी ठीक है ना, व्यक्तिगत नहीं। भैया इनको खुदे पता नहीं है 7 विधानसभा सपा जीतेगी और इनको जो कह रहे हैं ना 1 सीट। तो ये आपको कैसे पता है? नहीं, 7 जीतेगी। हम आपको कैसे पता है? हम कह रहे हैं जनता लड़ रही है चुनाव। ये जो किए हैं, आप कहीं रोड के किनारे चले जाइए, दूसरे लिंक रोड पर, और देखिए कितना गड्ढा है। गड्ढा मुक्ति के नाम पर ही खेला किए हैं। 90 के दशक में देवरिया सोशलिस्ट और कांग्रेसियों का गढ़ रहा, लेकिन 1990 के बाद कांग्रेस का इस जिले से लगभग सफाया हो गया और ज्यादातर विधानसभा सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही आमने सामने रही। बात अगर 2017 के चुनाव की करें तो बीजेपी को यहाँ 7 में से 6 सीटों पर जीत मिली, लेकिन देवरिया में इस बार लोग बदलाव की भी बात कर रहे हैं, इसलिए बीएसपी भी मुकाबले में आ गई। फिलहाल बीएसपी ने देवरिया की 6 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें 3 सीटों पर पहले से घोषित उम्मीदवारों को बदल दिया गया है, जबकि देवरिया सदर की सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई है। बीजेपी ने यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ त्रिपाठी पर दांव खेला है। पूर्वांचल में काबा लोगों के चुनावी मूड को समझ रहे हैं और इस वक्त हम देवरिया में मौजूद हैं और जो इस वक्त हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। अक्सर आप टीवी चैनलों पर डिबेट में आप इनको देखते हैं। पूर्वांचल के हैं, देवरिया से हैं शलभ त्रिपाठी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार भी। सबसे पहले तो ये बताइए प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत शानदार चल रहा है और आप घूमे होंगे, आपको मालूम होगा एक तरफा लड़ाई है और यही कारण है कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी तो अभी तक प्रत्याशी देने में की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है किसको लेके आए। इतना अपार जन समर्थन, इतना अपार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये आने वाला जब मतगणना होगी तो देवरिया जरूर टेलीविजन पे और ख़ास तौर पे आपके टेलीविजन पर चमकता हुआ जरूर नजर आएगा। ऐतिहासिक जीत देवरिया सीट से भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। पिछली बार 7 में से 6 सीट पर जीत मिली थी, 1 सीट छूट गई थी, उसका क्या हाल है? मैं ये कहूँगा कि 7 में 7 और अब की बार फिर 300 पार। 300 के बाद। अच्छा, शो का चूंकि हमारा नाम है पूर्वांचल में काबा, तो पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं? देखिए, पूर्वांचल में काबा आप कहेंगे तो मैं कहूँगा कि देवरिया में पूर्वांचल में मेडिकल कॉलेज बा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बा,
चौतरफा विकास बा, कानून व्यवस्था शानदार बा, बहुत कुछ हुआ है। कानून व्यवस्था का मसला हो रहा है। कई लोग अभी थोड़ी देर पहले लोगों से बातचीत कर रहे थे, हालांकि कुछ समाजवादी पार्टी के लोग आ गए कि कानून व्यवस्था की बातचीत तो वैसे जी पर गोली चल गई। मैं कहता रहा हूँ कि चुनाव का समय है और योगी जी ने कहा तो है कि चुनाव के समय में कुछ लोग दोबारा से फन उठाने लगे हैं। उनको लगता है कि नहीं, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, बुलडोजर रुका हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इन गुंडों को, इन अपराधियों को, जो एक राजनीतिक दल जिनको संरक्षण देता है, कि बुलडोजर रुका नहीं है, बुलडोजर की सर्विसिंग चल रही है। और जब ये बुलडोजर 10 मार्च के बाद निकलेगा तो ताबड़तोड़ जो सर उठा रहे हैं ना अपराधी गुंडे, उनके घरों पर चलेगा। पैदा हो रहा है, बहुत कह रहे हैं, उसको मुद्दा भी बन रहा है। एक सभा में और हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि कई जगह से गर्मी आ रही है, शिमला बना देंगे। उधर से आ रही है कि एक समाजवादी पार्टी के अंसारी साहब विधायक हैं, वो कह रहे हैं हिंदू गर्दी थाने में थी। ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं, चर्बी हटाने की बात हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है ना कि अपराधियों के साथ किसने सरकार चलाई और अपराधियों के घरों पर बुलडोजर किसने चलाया। इतनी कार्रवाई हुई शलभ जी, उसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी अपने टिकटों का ऐलान करती है? आप कहते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दंगाइयों को टिकट दिया, अपराधियों को टिकट दिया। इतनी कार्रवाई हुई तो बचे कैसे रह गए लोग? नहीं तो कहाँ है, जेल में है। उनके तो प्रत्याशी दो तरह के हैं, या तो जेल में है या तो बेल पर है। जेल भी हमने भेजा था और अब बेल कोर्ट ने दे दी है। देवरिया में एक बड़ा चेहरा एसपी नेता और पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी भी हैं, जो देवरिया की पथरदेवा सीट से भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी की मौजूदा सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही विधायक हैं, जिन्हें टक्कर देने के लिए ही अखिलेश यादव ने ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को टिकट दिया है। हमारी टीम ने ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी से बात की और जाना कि आखिर इस सीट पर काबा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? मैं समझता हूँ जनता आगे आ गया, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। पूरे प्रदेश की जनता और इस क्षेत्र की जनता, मैं समझता हूँ कि यहाँ महंगाई से, भ्रष्टाचार से, पुलिस उत्पीड़न से, बेरोजगारी से एकदम तबाह हो गई चीज़ है। और त्रस्त जनता अब चाहती है बदलाव। अब बदलाव में समाजवादी पार्टी ही विकल्प है। पिछली बार 7 में से 6 सीट हार गई थी, बीजेपी के हिस्से गई थी 6 सीट। कैसे बदलाव होगा? अभी 7 में से 6 सीट हार गई थी, ठीक बात है, लेकिन यही बीजेपी है कि 1 सीट पाई थी कभी। नहीं, वो तो अभी कह रहे हैं कि 300 के पार। अब मैं कह रहा हूँ 400 के पार। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को टिकट मिला, वहाँ से चुनाव लड़ने की बातचीत आई, तो फिर अखिलेश यादव ने कहा कि क्यों चले गए, फिर तो गोरखपुर सेफ सीट, तो वो भी तो सेफ सीट तलाश कर हल चले गए। आपको नहीं लगता कि अगर पूर्वांचल में लड़ते तो शायद लड़ाई दिलचस्प होती, मुकाबला ज़बरदस्त होता? मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी पहले अयोध्या से लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो तो बातचीत हो रही है कि पहले मथुरा की बातचीत आई, अयोध्या की बातचीत आई। मेरा सवाल वही था कि वो गोरखपुर अपने शहर में आ गए, तो अखिलेश यादव भी तो उस लिहाज से अपने शहर में चले गए। अगर लड़ाई पूर्वांचल की होती तो, क्योंकि पूर्वांचल में अधिकांश 130 करीब सीटें हैं, 115 बीजेपी जीती थी, तो वो लड़ाई थोड़ी दिलचस्प होती। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या से लड़े होते तो मैं समझता हूँ आजमगढ़ से अखिलेश जी जरूर लड़े होते। मतलब एक जगह से नहीं, एक इलाके से लड़ाई। वो अपने घर गए तो अपने घर वो चले गए। देवरिया एक हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ हिंदुओं की आबादी 88% है, जबकि मुस्लिम सिर्फ 11% है। जातीय समीकरण की बात करें तो वो सभी सीटों पर अलग अलग हैं। इसलिए उम्मीदवार नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर लोग वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष चुनाव में रोजगार को मुद्दा बना रहा है, जबकि देवरिया में ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो ओडीओपी योजना के तहत आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सुनिए जरा। देवरिया की एक पहचान है, सजावट के सामान, खिलौनों के सामान, इनको तैयार किया जाता है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो कि सरकार की एक योजना भी है, उसके जरिए भी इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। जो इस समूह को चला रही है, एक स्वयं सहायता समूह भी है और इसके साथ ही सरकार की ओर से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसकी चर्चा बार बार होती है, उससे भी मदद मिल रही है। क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है। मैं आराध्या स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। सर, मैंने जब समूह को अपने टीम को जब गठित किया तो उस समय मुझे ये था कि टीम गठित करना ही मेन उद्देश्य नहीं है, हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। तो मुझे पता चला कि ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को हमारे देवरिया डिस्ट्रिक्ट को सजावटी प्रोडक्ट और आपके रेडीमेड गारमेंट्स के लिए चुना गया। तो मैंने इसी पर फोकस किया और फिर मैं प्रशिक्षण अपनी महिलाओं को प्रशिक्षित करती गई और धीरे धीरे आज हमारे साथ लगभग 100 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आप लोगों को लगता है कि ये सरकार जो ओडीओपी का बार बार जिक्र कर रही है, इसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है?
जी सर जी, इसका बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए कल तक तो हमारे देवरिया का कोई प्रचलित आइटम नहीं था, लेकिन जब मान लीजिए ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने ODOP मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारे देवरिया को स्पेशली आपके सजावटी प्रोडक्ट और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए चुना। कुल मिलाकर 2017 में भले ही बीजेपी को एक तरफा जीत मिली हो, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुकाबला इतना आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी भी अपनी जीत का दम भर रही है, इसलिए जीत किसी एक तरफ जाने के बजाय मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। देवरिया से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।